हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपर्सन करियर पॉइंट। आज हम लोग इस सेशन में राग दरबारी उपन्यास का सारांश का कुल 35 परिच्छेद या अध्याय में से हम लोग आज चौथे परिच्छेद से 10वें परिच्छेद तक विस्तार पूर्वक सरल भाषा और समझेंगे और जानेंगे भी, क्योंकि हर परिच्छेद या हर अध्याय से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। और इससे पहले अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 2 जरूर देखिए। एक ही सेशन में बताया गया है आपको। हर सेशन में कभी 3 अध्याय, कभी 4 अध्याय, कभी 5 अध्याय, कभी 6 अध्याय, आपको या कभी 7 अध्याय भी बताया जाएगा। जैसे छोटे छोटे रहेंगे आपको उस टाइप का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो सेशन को शुरू करते हैं। चौथे परिच्छेद में बैजी की बैठक एवं बैजी का दिनचर्या का वर्णन है। शिवपालगंज में दुकानें, तहसील, थाना, लाठीघर, विकासखंड का दफ्तर, शराबखाना, कॉलेज सड़क से आगे घनी अमराई के बीच एक कोठरी नजर आती है। मकान का अगला हिस्सा, जिसमें चबूतरा, बरबदा और एक बड़ा कमरा था, जो बैठक के नाम से मशहूर था। रंगनाथ से वार्तालाप के दौरान अपने पिता वैद्य जी का परिचय देते हैं। उनके पिता देश के पुराने सेवक थे, वो पेशे से वैद्य थे। रूपन के पिता वैद्य के साथ कॉलेज के मैनेजर और कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी। बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ, आप आराम से समझो, जानो इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट पांचवें परिच्छेद में लंगर की घूस के खिलाफ लड़ाई को प्रस्तुत किए गए हैं। शिवपालगंज से 5 कोस दूर गांव में रहने वाले लंगर ने 7 साल पहले दीवाने का एक मुकदमा दायर किया था। उनके मुकदमे में के लिए एक पुराने फैसले की नकल चाहिए थी। इसके लिए जब वो तहसील में जाते हैं, मैंने वकील के पास जाते हैं, तब वो नकल बाबू ने 5 रुपये मांगे। लंगर बोला कि रेट 2 रुपये का है, फिर 5 क्यों? दोनों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी बहस होती है। पैसे ना देने पर लंगर की दरखास्त किसी ना किसी बहाने खारिज की जाती है। शिवपालगंज में कोऑपरेटिव यूनियन का एक बीज गोदाम था। एक दिन यूनियन के सुपरवाइजर, जिसका नाम है रामस्वरूप, 2 ट्रकों में गेहूं के बोरे से लादकर सीधे शहर की गलता मंडी में पहुंचा देता है। गबन को लेकर स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। कौन है? शिवपालगंज थाना में। गबन की घटना वैद्य जी के लिए सहज है। वैद्य जी की बैठक पर गबन की जानकारी, माने घोटाला, गबन जो होता है, गबन मीन्स घोटाला, जो घोटाला हुआ था उसके बारे में बताया जा रहा है, देने की जानकारी देने वाला सनीचर वैद्य जी का सेवक है, को वैद्य जी को कड़क बोलते हैं। कोऑपरेटिव में गबन हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? कौन सी यूनियन है जिसमें ऐसा ना हुआ हो? छठे परिच्छेद में पढ़ते हैं। छठे परिच्छेद में पाठकों को रामदीन, भीखम, खेड़वी और बद्री पहलवान का परिचय होता है। बद्री पहलवान जो है ये वैद्य जी के बड़े पुत्र हैं। बचपन में बाबू रामदीन भीखम खेड़ा गांव से कलकत्ते पहुंचकर अफीम का कारोबार करते थे। इस कारोबार में अच्छे पैसे मिलते थे। अफीम का कारोबार कानून की दृष्टि से जुर्म है। इस कानून के अंतर्गत रामदीन को 2 साल की सजा हो जाती है। 2 साल जेल में बिताने के बाद वे शहर से वापस लौटकर शिवपालगंज में बस जाते हैं। रामदीन जब कलकत्ते में रहता था तब वो शायरी भी लिखता था। ये छठे परिच्छेद जो था रामदीन, भीखम, खेड़वी और बद्री पहलवान के बारे में बताया गया है। 7वें परिच्छेद देखिए। 7वें परिच्छेद में रंगनाथ को वैद्य जी की बैठक में एक 14 वर्ष के लड़के को अपराधी बनने और शिवपालगंज के सबसे प्रमुख गंजा ठाकुर दूरबीन सिंह की परोपकारिता के किस्से सुनाए जाते हैं। कमजोर लोगों की सहायता करने के लिए वो बिन बुलाए पहुंच जाता था। कौन? दूरबीन सिंह। 8वें परिच्छेद में हम लोग जानेंगे शिवपालगंज के विकास के संदर्भ में लगे विज्ञापनों की चर्चा है।
यहाँ अधिक अन्न उपजाऊ एवं मलेरिया को खत्म करने में हमारी मदद करो। मच्छरों को समाप्त हो जाने दो। जैसे पब्लिक सेक्टर के विज्ञापन एवं वैद्य जी की ओर से नो इको के लिए आशा का संदेश, ना मर्दी को बिजली से इलाज जैसे प्राइवेट सेक्टर के विज्ञापन लगे हुए थे। ये सब विज्ञापन रघुनाथ को अपनी ओर आकर्षित करते थे। रघुनाथ जो था वैद्य जी का भांजा था, माने कि रघुनाथ के मामा जी का नाम वैद्य जी था, ऐसे भी हम जानते हैं। इससे पहले देखिए, अगर ये अब जब सेशन देख रहे हो ना, इससे पहले जितनी भी मैं बताया हूँ पात्र परिचय और संक्षिप्त सारांश में देखिए, पात्र परिचय जरूर जानिए कि राग दरबारी में जितने भी पात्र मुख्य और गौण पात्र सारे जितने भी है मैं पूरा का अच्छा करा दिया हूँ। 2 पार्ट में किया होगा, आप अच्छे से देखो और उसके बाद ये देखोगे ना तो आपको पूरा अच्छे समझ आएगा। अब इस सारांश को देखने के बाद मैंने कि जो भी मैं अध्याय करा रहा हूँ, परिच्छेद करा रहा हूँ, उसके बाद आप क्या करना कि बुक से पढ़ने की कोशिश करना। बुक में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बताया जा रहा है, क्या है, किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, किसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपको पूरा विस्तारपूर्वक समझ में आ जाएगा। हम लोग उसका सारांश देख रहे हैं, हर अध्याय में क्या क्या किस किस बारे में बताया गया है। नौवें परिच्छेद में देखते हैं। नौवें परिच्छेद में कोऑपरेटिव यूनियन से गबन करने वाले रामस्वरूप को एक डायरेक्टर देख लेते हैं। नौवें परिच्छेद में कोऑपरेटिव यूनियन से गबन करने वाले रामस्वरूप को एक डायरेक्टर देख लेते हैं। तब पता चलता है कि गबन की अभियुक्त बंबई में नहीं बल्कि 15 मील की दूरी पर है। इसके साथ कभी न उखड़ने वाला अपने बात पर टिका हो रहता था गवा जो था राधेलाल और उसकी प्रेसी की चर्चा है। साथ ही शनिचर की स्वामी की भक्ति की चर्चा है। साथ में जो है शनिचर, जो वैद्य जी का सेवक जो शनिचर है, उसके बारे में उसे भक्ति की, शनिचर की भक्ति के बारे में चर्चा है। शनिचर पृथ्वी पर वैद्य जी को एकमात्र आदमी, जो शनिचर जो था वो वैद्य जी को एकमात्र आदमी मानता था और स्वर्ग में हनुमान जी को एकमात्र देवता मानता था। और दोनों से अलग अलग प्रभावित थे। एक वैद्य जी से अलग प्रभावित थे और जो भी हनुमान जी से अलग प्रभावित था। अब हम लोग जानते हैं 10वें परिच्छेद किसके बारे में बताया गया है। ये छंगामल इंटर कॉलेज के स्थापना का उद्देश्य के बारे में बताया गया है। और छंगामल जो इंटर कॉलेज है ये शिवपालगंज में ही स्थित है। देखिए, जो भी इर्द गिर्द जो भी हो रहे हैं ना, सब शिवपालगंज के अगल बगल ही हो रहे हैं। टोटल थाना है, स्कूल है, घर है, गांव है, सारे उसी के आसपास के बारे में बताया गया है। क्या स्थापना का उद्देश्य कॉलेज राजनीति एवं कॉलेज में प्रिंसिपल और अध्यापकों ने दिन प्रतिदिन गुटपंथी की चर्चा के बारे में बताया गया है। कि आपको पूरा का पूरा देखिए 10 परिच्छेद के बारे में पूरा आपको बता दिया गया है, समझा दिया गया है। आप इसको समझो अच्छे से और एग्जाम में हर परिच्छेद जो भी प्रश्न बनते हैं आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस पहले सेशन में अध्याय 1, अध्याय 2, 3 था। अब इस अध्याय में हम लोग देखते हैं कि अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, 7, 8, 9, 10 सभी अध्याय के बारे में कि किस अध्याय में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। और अगर आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, संक्षिप्त सारांश हो गया, पात्र परिचय हो गया, आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दे देंगे और उसको आसानी से देखिए, समझिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन में आते हैं यहाँ से प्रश्न। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।